इस हिस्से को ऐसे ज्वाइन कर लो इफ यू विश। ऐसे थोड़ा और बड़ी बना लीजिए इसमें से। ऐसे करते हैं। सो ये आपने चेन बनाया और चेन के ये लूप्स हैं, कड़ियां हैं। तो चेन में क्या होता है, एक कड़ी है, एक इसके अंदर से ऐसे करके ऐसे आएगी, ये दोनों रेस्ट पर हैं। जब आप इधर फोर्स लगाओगे तो पहले ये पोर्शन मूव करेगा और फिर ये पॉइंट इससे कोलाइड होकर के फिर इस पोर्शन को भी ये पुल करेगा। तो यहां पर जब ये इसको पुल करेगा तो यहां पे एक टेंशन क्रिएट होगी। और टेंशन जब क्रिएट होगी तो उस टेंशन से ये मास आगे मूव करेगा। अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा बना दूं, थोड़ा और बड़ा बना दूं, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, तो यहां पे जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन इन 1 2 3 4 लूप्स को आगे एक्सीलेट करेगा। और यहां पे जो टेंशन है वो इन दो को एक्सीलेट कराएगा। ऐसे करके ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे यहां पे फोर्स लगेगा ऐसे और ऐसे मूव कराएगा। तो यहां पर जो टेंशन है ओनली एक ही लूप को मूव कराएगा, तो यहां पे टेंशन कम हो गई। बिकॉज जब आप यहां पे फोर्स एफ अप्लाई करोगे, ड्यू टू दैट ऑल द चेन फुल सिस्टम विल एक्सीलेट विथ सेम एक्सीलेशन। सो यहां पे टेंशन T1, T2 एंड T3, यहां पे टेंशन है विल एक्सीलेट दिस मास। अगर मान लीजिए एक लूप का मास m है तो m 1 2 3 4 m इंटू ए। यहां पे टेंशन होगी 1 2 3 m इंटू ए। यहां पे टेंशन होगी 2m इंटू ए। यहां पे टेंशन होगी मास ऑफ दिस m इंटू ए। जो रोप होता है, रोप में भी थ्रेड से या किसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से स्टिचिंग होती है, इनके अंदर ऐसे ऐसे जॉइंट्स होंगे। और जब आगे मूव कराओगे तो यहां पर जो टेंशन क्रिएट होगी वो ओनली दिस मास को एक्सीलेट कराएगा, ओनली दिस मास। और यहां पर जो फोर्स है, ऑल द टोटल मास इज एक्सीलेटिंग, दैट इज द एफ इक्वल मास m इंटू एक्सीलेशन ए, ये है। सो एट दिस पॉइंट जो भी टेंशन है T, मान लीजिए ये मास है m डैश, दिस पोर्शन इज m डैश, यहां से लेकर के और यहां तक m डैश है। तो टेंशन T इक्वल m डैश a। और m डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूनिटरी प्रोसेस से हम निकाल लेंगे। सो यूनिट अकॉर्डिंग टू यूनिटरी प्रोसेस, F इक्वल, हमें तो ये लिखना है F इक्वल मास कैपिटल M इंटू ए। अकॉर्डिंग टू यूनिटरी प्रोसेस ये टोटल मास M है, तो मास ऑफ टोटल मास और L से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया मास ऑफ यूनिट लेंथ, देयरफॉर मास ऑफ दिस लेंथ। एक यूनिट लेंथ का ये मास है, लीनियर मास डेंसिटी, देयरफॉर मास ऑफ x लेंथ, ये टोटल मास M डैश हो गया। और M डैश इंटू A इक्वल F अपॉन M, F अपॉन M। क्योंकि ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये डेटा गिवन है, ओनली ब्लैक में जो लिखा दिस इज डेटा गिवन, F अपॉन M। और M और ये M कैंसिल कर सकते हैं आप, सो M एंड M कैंसिल। सो टेंशन T इक्वल x अपॉन L टाइम्स ऑफ F, ये आ गया टेंशन T। मास ऑफ x लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, देयरफॉर मास ऑफ x लेंथ, और एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन दिस, मास मास कैंसिल, ये आपका रिजल्ट हो गया। कोई डाउट है तो प्लीज मैं हाईली रिक्वेस्ट टू यू कि आप पूछिए विदाउट एनी हिच।
जरूर पूछे। सो नेक्स्ट केस इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैं वो फोकस कर देता हूं। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज ए ब्लॉक, एक ये ब्लॉक है एंड दिस इज द थर्ड ब्लॉक, और ये यहां पर हैंग्ड है, ऑल द 3 ब्लॉक्स आर हैंग्ड। आपको 10 सेकेंड का मैंने टाइम दिया, आप मुझे आंसर बताइए विद इन 10 सेकेंड। हाँ जी, ओहो, कुछ लोगों ने तो इसमें F इक्वल एम ए का फार्मूला लगा दिया। ये मास, हाँ लिख रहा हूं, M1 M2 एंड M3। आपको बताना है, दिस इज T1 आप बताएं, इसमें से T2 आप बताइए और T3 आप बताइए। हाँ, बिना पूरी वैल्यू दिए हुए अपने आप वैल्यू लेकर के आप लोगों ने आंसर बता दिया। नहीं, आप बताइए, वाह बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। मैंने तो आंसर वो टोटल डेटा ही नहीं दिया था, आंसर भेजना शुरू कर दिया। ऐसे मासेस हैं। अब आप बताइए, अच्छा हाँ रिजल्ट तो आपके आ रहे हैं, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कुछ लोगों ने तो F इक्वल एम ए यूज कर दिया, नहीं लगेगा। ओके, आई एम टेलिंग यू, प्लीज अटेंशन। इन दिस केस डायरेक्टली ध्यान दीजिए, ये हैंग्ड है, ये सीलिंग है, सीलिंग से ये मास हैंग्ड है, कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट ए एक्टिंग। सो जब कोई चीज, जैसे ये पेन है, पेन को मैंने ऐसे पकड़ रखा है, तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसके वेट के इक्वल लगा रहे हैं, mg के इक्वल। ये हैंग्ड है, इट्स नॉट मूविंग। तो यहाँ पर जो यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा है, ये टेंशन इसे भी होल्ड कर रहा है, इसे भी और इसे भी। मान लीजिए इस जगह तुम्हारा हैंड हो, अपना हैंड ऐसे लगाओ, तो ये 1 kg 2 kg 3 kg कितना हुआ? 6 kg। 6 kg को आप होल्ड कर रहे हैं, 6 mg मतलब 6 g फोर्स आप लगाएंगे। तो यहाँ पे टेंशन है, इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगे, m1g m2g m3g। तो ये स्मॉल m मान के चलिएगा, दिस इज स्मॉल m, ये स्मॉल m है m1। सो नाउ आई एम राइटिंग द आंसर, दिस इज द T1, यहां पर T1 लिखेंगे। सो T1 इक्वल m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स ऑफ g। ये आपको आंसर मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जो टेंशन है, ये टेंशन इन तीनों मास को हैंग कर रहा है। ये जो वायर है मासलेस है, मास नहीं गिवन है, मासलेस। T2, यहाँ पे जो टेंशन है इन दोनों के वेट की वजह से, इनका वेट नहीं होगा, यहाँ कोई टेंशन नहीं होगी। सो यहाँ पे टेंशन T2 इक्वल m2 प्लस m3 टाइम्स ऑफ g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mg। और यहाँ पे T3 जो टेंशन है ड्यू टू वेट ऑफ दिस इज m3g। ये आपको आंसर होगा। कोई डाउट है आप पूछे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ए वायर और ये सीलिंग है आपकी, एंड दिस इज लेंथ इज x एंड टोटल लेंथ इज l। ये टोटल लेंथ है l एंड मास इज m। सो एट दिस पॉइंट टेंशन आपको बताना है कि व्हाट विल बी द टेंशन एट दिस पॉइंट। व्हाट इज द टेंशन? सीलिंग में रोप हैंग्ड है। सो सोचिए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। ओके हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने आंसर सही दिया, कुछ ने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दिया? आई एम टेलिंग यू। आपको सोचना है कि यहां पर जो टेंशन होगा इस पोर्शन के वेट की वजह से होगा, इसके मास की वजह से होगा।
टेंशन, तो इसका मास कितना है? मान लीजिए इस जगह तुम्हारा हैंड लगा दिया जाए तो इसका जितना मास होगा mg, वही तो यहाँ पर तुम्हारे हैंड में फोर्स लगेगा, वही टेंशन होगी। तो टेंशन T इक्वल मास ऑफ दिस पोर्शन इंटू जी, सो दैट इज m डैश g। और इस पोर्शन का मास कितना होगा? आई एम टेलिंग यू, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इस पूरे वायर का मास हमें L से डिवाइड करें तो मास पर यूनिट लेंथ m by L, सो व्हाट इज द मास ऑफ दिस लेंथ, और ये लेंथ कितनी होगी? L माइनस एक्स, दैट इज L माइनस एक्स इंटू जी। दिस इज योर आंसर। इस पोर्शन का मास मुझे चाहिए, मास ऑफ यूनिट लेंथ m अपॉन L, देयरफॉर मास ऑफ दिस लेंथ, और ये लेंथ होगी कितनी? टोटल माइनस एक्स। इस टोटल में ये माइनस कर दीजिए, ये आ गया L माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। सो नाउ मैं स्टॉप कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन दूंगा। मेरा ये ABCD से पढ़ाने का मतलब क्या है? सिर्फ ये मतलब है कि मैंने कई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करता हूँ तो देखता हूँ छोटा क्वेश्चन है और उसमें वो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ऐसे लगा करके आंसर देते हैं, सही आंसर होता है बट टाइम ज़्यादा लगाते हैं। और हमारे कंपटीशन में आपके पास कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की भी बात होती है। तो आपको अगर टू द पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एक एक शब्द, एक एक वर्ड में आपका आंसर आ रहा है, दिख रहा है, कुछ करने नहीं है। और बच्चे इसमें फ्री बॉडी डायग्राम लगा कर काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। आपको नहीं करना है, आपको सोचना है, आपको खुद रियलाइज करना है कि इस जगह तुम्हारा हाथ हो तो इनका जो वेट होगा, जैसे मान लो इस जगह तुम हो तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, इस जगह तुम हो, इस जगह तुम्हारा हैंड है तो सिर्फ इसका जितना वेट होगा वही तुम्हारे हैंड में फोर्स लगेगा। दैट इज टेंशन। खुद फील करिए, रियलाइज करिए। तो ये मैं ABCD से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम आपको हायर लेवल पे ऐसे ले जाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन IIT में आ चुका है। आपको लगेगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा IIT 2001 2006, तब आपको बड़ा ताजुब होगा कि तुम इतना सिंपल क्वेश्चन IIT में आता है। हाँ आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं आपको लगेगा कि इट इज़ वेरी 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 सिंपल। सो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे और आगे के क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स आपको टीच करूँगा। राइट इट, CBSE में भी ये है, नेट में भी है, IIT में भी है। ओके, ट्राई योर बेस्ट, बहादुर बनो, दिखाओ दुनिया को कि मैं किस परिवार और ख़ानदान से हूँ। और ये देखो मैंने नीट IIT क्रैक किया। ये ग्रेट बनिए, मिशन बहुत बड़ा होना चाहिए और उस मिशन की तरफ चलना शुरू करो। इतना तेज भी ना चलना कि पैर टूट जाए, खराब हो जाए, रास्ते में गिर पड़ो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मेहनत तो करें, मेहनत करने के लिए न्यूट्रिएंट्स यूज करो प्लस रेस्ट भी लो। जितना वर्क इंपॉर्टेंट है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल सिस्टम ये कहती है कि बिना रेस्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इलास्टिक लिमिट एक टॉपिक है और उसमें एक टर्म है इलास्टिक फटीग। तो इलास्टिक फटीग हमें क्या बताता है कि अगर किसी बॉडी की इलास्टिक स्ट्रेंथ एबिलिटी खत्म हो जाए तो वो उसी जगह टूट जाएगा।
मैं एक बहुत ही शॉर्ट में बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। आप एक एक वायर लीजिए और वायर को पतला सा आयरन का वायर ले लीजिए, आयरन का वायर, और पतला सा, बिल्कुल पतला सा, उसको ऐसे 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 कर दो। वो 10-5 बार ऐसे करोगे टूट जाएगा, कि इलास्टिक स्ट्रेंथ उसकी जीरो हो गई, इलास्टिक एनर्जी जीरो हो गई। बट उसी वायर को आप सुबह ऐसे करिए, शाम को फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर नेक्स्ट दिन सुबह शाम ऐसे करते रहिए, कभी नहीं टूटेगा। अभी तो 10-5 बार ऐसे करने में टूट गया था, अब तो तुमने सैकड़ों बार कर दिया, हजारों बार कर दो, नहीं टूटेगा। तो इसकी कहानी बहुत ही लंबी है, मैं फिर आपको कभी बताऊंगा। मैं शॉर्ट में ही बताना चाह रहा हूं कि वायर को जब आप रेस्ट दे देंगे, ऐसे किया, रेस्ट दे दिया, फिर उसमें वही स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर ऐसे किया, फिर रेस्ट दे दिया, फिर वही स्ट्रेंथ आ जाती है। हमारी बॉडी में भी जब हम टायर्ड होते हैं कि फॉर वियर एंड टियर हो जाता है, आप रेस्ट दीजिए, आपकी बॉडी में फिर स्ट्रेंथ आ जाती है और फिर आप काम करोगे। तो प्लीज़ वर्क एंड रेस्ट बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट इतना भी रेस्ट ना करना कि रेस्ट करते रहो, इतना भी वर्क ना करना कि वर्क करते करते टूट जाओ। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। इसके बारे में मैं काफ़ी डीपली, बहुत ही अच्छी एक रिसर्च हमें मिली है, उस रिसर्च को मैं नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो, खूब खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, खूब एंजॉय करो। ओके, बेस्ट ऑफ